वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए 6 सेमेस्टर के जो एक प्रकार से हिंदी के पेपर हुए हैं उसी का एक प्रकार से ये आंसर की है। आपको बता दूं हिंदी के पहले पेपर का क्या नाम है, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है आपका, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा और एक आध दो विश्वविद्यालय के पेपर अभी ऑब्जेक्टिव टाइप वालों के बचे हुए हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बाकी कई मॉडल पेपर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आइए हम भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि से बनने वाले जो प्रश्न यानी आपका जो पेपर पूछा गया, चूंकि पेपर में 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही तीव्र गति से और कम समय में मैं पूरे प्रश्नों को आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखें, साथ ही साथ हम लोग चर्चा करते रहेंगे। पहला और पांचवा प्रश्न देखिए, पहला चौथा साथ ही साथ में आएगा, ऐसे ही दूसरा और पांचवा आ जाएगा ऐसे। पहला क्वेश्चन से भोजपुरी का संबंध है। भोजपुरी का संबंध किससे है? देखिए, भोजपुरी का संबंध भोजपुर से है। इसका चौथा करेक्ट आंसर होगा। चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखेंगे, प्रश्न भिखारी ठाकुर ने किस बोली में रचनाएं करी हैं? तो भिखारी ठाकुर भोजपुरी के बढ़िया लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी गाजीपुर, बलिया, बनारस इन तीनों जगहों पर बोली जाती है। इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन से भोजपुरी फिल्मों के प्रमुख कलाकार हैं निरहुआ, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह। ये तीनों जो हैं ये भोजपुरी फिल्मों के कलाकार हैं, सितारे हैं, स्टार हैं, हीरो हैं। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रामचरितमानस किसकी प्रसिद्ध कृति है? रामचरितमानस गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की रचना है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जायसी की रचनाएं हैं, जायसी की रचनाएं ठेठ अवधि में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सब प्रश्न मैंने बताए थे, लगभग कोई भी प्रश्न इधर उधर का नहीं आया, सब आपके मॉडल पेपर से ही आए हैं जो मैंने आपको बताए थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था वाक्य विज्ञान का संबंध वाक्य रचना से, वाक्य के तत्वों से और वाक्य गठन विश्लेषण इन तीनों से है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, चौथा नंबर। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है का, खा, गा, घा, ये सब कंठ ध्वनियां हैं, ठीक है। इसका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आ छोटा और बड़ा भी कंठ ध्वनियों में आते हैं, लेकिन जो है व्यंजन में आपका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन से इनमें से सही है, इनमें से सही कौन सा है? भाषा में संपर्क स्थापित करने की क्षमता है, बिल्कुल। भाषा अनिवार्य है, भाषा अनुकृत है, बिल्कुल इसका चौथा करेक्ट आंसर था। नौवां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था बिना अवरोध उच्चारण या उच्चारित होने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? बिना अवरोध उच्चारित होने वाले वर्णों को हम लोग स्वर कहते हैं। इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विपर्य का क्या मतलब होता है? विपर्य, वर्ण विपर्य जो होता है ये अदला बदली हो जाती है। जैसे लिखा है, मान लेते हैं अमरूद, ठीक है, अमरूद लिखा है, तो इसको क्या कर दें? इसको कर दें क्या भैया, गाँव वगैरह में क्या बोलते हैं? अरमूद बोल देते हैं, अरमूद कर दो इसको। तो ये एक प्रकार से इसी को वाक्य विपर्य कहते हैं, यानी उलट जाना। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 13 नंबर प्रश्न है भाषा विज्ञान की वर्णनात्मक पद्धति से क्या तात्पर्य है? तो किसी एक काल की संज्ञानात्मक या संरचनात्मक विशेषता का अध्ययन करना ही भाषा विज्ञान की वर्णनात्मक पद्धति से तात्पर्य है। 16वां क्वेश्चन से पुष्पदंत हैं। पुष्पदंत की अगर बात करें, पुष्पदंत एक जैन कवि हैं। इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 17वां नंबर प्रश्न देखेंगे, पौमचर्य के रचनाकार कौन है? तो स्वयंभू हैं, स्वयंभू एक कवि हैं। 14 नंबर क्वेश्चन से अवधि के प्रथम कवि कौन है? तो अवधि के प्रथम कवि हैं जायसी जी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे, सावर शब्द है। सावर शब्द बेसिकली ये किस भाषा का है? एकदम एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, इसको हटा दें। 15 नंबर क्वेश्चन से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 ईस्वी में हुई। 19 नंबर प्रश्न राजस्थानी साहित्य के रचनाकार कौन, मतलब राजस्थानी साहित्य के रचनाकार हैं। देखिए मीरा और चंद्र बरदाई ये सब राजस्थानी साहित्य के ही रचनाकार हैं, दादू भी हैं। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, 20 नंबर देखेंगे, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये तीन बोलियां बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बिहारी हिंदी किससे बनी हुई है? तो ये बनी हुई मागधी अपभ्रंश से, और जो पूर्वी हिंदी है वो एक प्रकार से अर्धमागधी अपभ्रंश से बनी हुई है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न है, इनमें से भारोपीय परिवार की विशेषताएं हैं। भारोपीय परिवार की विशेषताओं की अगर बात की है तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा, समास बनाने की प्रवृत्ति, वाक्य निर्मित पदों से, ये तीनों एक प्रकार से भारोपीय भाषा परिवार की विशेषताएं हैं। इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन आ चुका है, सूरदास की रचनाएं हैं, सूरदास की रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन से सही छांटिए। देखिए अंधकार और अंधेरा बिल्कुल ठीक है, अंधकार जो है आपका, अंधकार से अंधेरा बना, जिह्वा से जीभ बनी, बिल्कुल ठीक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अवध प्रांत में व्यवहत है। अवध प्रांत में क्या है? अवधी भाषा एक प्रकार से प्रचलित है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 23 नंबर, कजरी प्रसिद्ध है। कजरी बेसिकली उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है, मिर्जापुर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इनमें से संकर शब्द छांटिए। संकर शब्द की अगर बात किया, ऐसे शब्द होते हैं जो कि दो भाषाओं के मिलने से बनते हैं। तो संकर शब्द इनमें हिनहिनाना एक देशज शब्द है, तो ये है नहीं, ठीक है। मजिस्ट्रेट ये दूसरे भाषा का शब्द है, शादी भी एक ही भाषा का है। फैशन और परस्त ये दो भाषाओं के शब्द है, फैशन अंग्रेजी का और आपका परस्त जो है आपका हिंदी से हो गया, तो फैशन परस्त इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन से, उड़द आया है। उड़द द्रविड़ भाषाओं से आया, द्रविड़ मतलब दक्षिण की भाषाओं से। 30 नंबर क्वेश्चन से, अघोष ध्वनियाँ हैं। अघोष ध्वनियों की अगर बात की तो फटाफट से आप बताएंगे कौन सी ध्वनियाँ अघोष होती हैं भैया? अघोष ध्वनियाँ जो होती हैं जैसे काखा, चाछा, पाफा, ठीक है, ये सब अघोष ध्वनियाँ हैं, यानी कि पहला और दूसरा जितना भी सभी क्रम में जो आता है, काखा, टाठा, ठीक है, इस तरीके से ये सब ही अघोष हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से 28 नंबर, ओष्ठ ध्वनियाँ। फटाफट से आप बताएंगे, ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि जो ओंठों से निकलती है, ठीक है, जैसे पा, फा, बा, भा, मा, मैंने आपको बताया था, तो इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, स्फोट ध्वनि। स्फोट ध्वनि एक मतलब कि स्पर्श ध्वनि है। स्पर्श ध्वनि से तात्पर्य क्या होता है? वक्त सप्त सप्त में स्पर्श ध्वनि, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है, प्राण तत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण किसने किया, मतलब कितने भागों में किया जाता है? तो प्राण तत्व के आधार पर दो भागों में ध्वनियों को बांटते हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर है, हिंदी के स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन की अगर बात की है तो चा, छा, जा, झा, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 33 नंबर प्रश्न है, ए है, ए क्या है? एक ऐसा स्वर है, अर्ध समृद्ध स्वर है ए, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, सही मिलान चिन्हित कीजिए। देखिए ता जो है, ता, था, दा, ये दंत ध्वनि है, बिल्कुल ता दंत ध्वनि है, बाकी सब गलत लिखा है, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, अर्ध स्वर है, बताएं अर्ध स्वर कौन सा है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अर्ध स्वर माने क्या होता है? या और या जो है, या और वाह, ये सेमी एक प्रकार से वाबेल हैं, अर्ध स्वर हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अमरूद का अरमूद उदाहरण किसका है? ये ध्वनि विपर्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। अदला बदली जब हो जाती चीज़ों की, वर्णों की। टा वर्ग की ध्वनियाँ कौन सी हैं? देखिए टा, ठा, डा, ढा, डा, ये एक प्रकार से पूरा टा वर्ग के ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 39 नंबर प्रश्न, इनमें से हिंदी कहाँ बिल्कुल नहीं बोली जाती? तो हिंदी कहाँ नहीं बोली जाती? देखिए रसिया, देखिए सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, इन सभी पर हिंदी बोली जाती थोड़ी बहुत, लेकिन रूस में ज़्यादा नहीं बोली जाती, तो इसका करेक्ट आंसर रूस होगा। अगला प्रश्न, भाषा क्या है? भाषा भाव की अभिव्यक्ति का एक साधन है और विचार विनिमय का भी एक साधन है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भैया? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन से, भाषा के मुख्यतः कितने अंग हैं? बताएं भाषा के मुख्यतः कितने अंग हैं? फटाफट से आप बताएंगे। तो भाषा के अंग की अगर बात की तो भाषा के 4 अंग होते हैं, कौन कौन से भैया? भाषा के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? ध्वनि, रूप, वाक्य और अर्थ, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। आगे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन है, संविधान ने भारत की राजभाषा किसे घोषित किया है? तो संविधान ने भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित किया है। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन से, प्रोक्ति है, प्रोक्ति क्या होता है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। प्रोक्ति की अगर बात की जाए तो प्रोक्ति जो होता है वाक्यों का सुगठित स्वरूप, भाषा संप्रेषण का माध्यम और भाषा अभिव्यक्ति की पूर्ण इकाई, ये प्रोक्ति। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, विद्यापति के रचनाओं में प्रयुक्त भाषा, विद्यापति के रचनाओं में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? मैथिली, बिल्कुल मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को ही। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाकू, चम्मच और कैंची किस भाषा से आए हैं? चाकू, चम्मच और कैंची ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, ध्वन्यात्मक शब्द है। ध्वन्यात्मक शब्द से टिपटिपाना, पटपटाना, खड़खड़ाना, ठीक है, सब ध्वन्यात्मक शब्द ही हैं, इसका चौथा करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन से, अयोध्या में बोली जाती है, अयोध्या में अवधी बोली जाती है, इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी का शेक्सपियर,
भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मोटर गाड़ी शब्द है, मोटर गाड़ी शब्द जो है एक संकर शब्द है। मोटर शब्द अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द देशज है यानी हिंदी का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 54 नंबर। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हिंदी मिश्रित मतलब हिंदी और उर्दू की मिश्रित बोली जो होती है, भाषा होती है, उसी को हिंदुस्तानी कहा जाता है। अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न लाल फीताशाही है। लाल फीताशाही योग रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है भैया? योग रूढ़ शब्द है लाल फीताशाही। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का। तो 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, लाल फीताशाही कैसा शब्द है भैया? योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है। लाल फीताशाही 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका यौगिक शब्द ही लगा दें, लाल फीताशाही यौगिक शब्द। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से भाषा का आदर्श रूप कहा जाता है। भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा और पारनिष्ठित भाषा दोनों होता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट अभी लग रहा है, मैंने इसको देखा था, इसमें शायद कुछ चाहे यौगिक शब्द होगा या योग रूढ़ होगा, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो कहाँ पहुंचे थे हम लोग? हाँ, तो हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए होता है? वो हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा के लिए होता है। हाँ, यहाँ पर हम लोग पूछे थे लाल फीताशाही। लाल फीताशाही यौगिक शब्द है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा और पारनिष्ठित भाषा होती है, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन से राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963 या 64 में आया था, 63 में आया था, 1965 में इसमें संशोधन हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गोवा राज्य में बोली जाती है कौन सी कोंकणी बोली? ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से देवनागरी अंक कौन सा है? देखिए देवनागरी लिपि में जो अंक लिखा जाता है वो ये वाला लिखा जाता है, ठीक है। ये रोमन शैली का है, क्लियर, ध्यान रखेंगे। ये 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। खड़ी बोली से क्या तात्पर्य है? दिल्ली से उत्तर पूर्वी पूरब एरिया में बोली जाती है, बिल्कुल। कौरबी, मानक हिंदी, ये तीनों खड़ी बोली से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन से इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? बताएं, पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं? देखिए कन्नौजी, हरियाणवी, ब्रज, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोली। यहाँ तक कि जो खड़ी बोली है वो भी एक प्रकार से पश्चिमी हिंदी की ही बोली है। मगही भोजपुरी हिंदी की बोली है, तो ये नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर था। रिक्शा शब्द जो है जापानी भाषा का शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। सारे प्रश्न मैंने बताए थे, एक आध दो प्रश्नों को छोड़ करके। अगला क्वेश्चन से लिपि का अर्थ क्या है? लिपि ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप होता है लिपि। 62 नंबर क्वेश्चन से डॉक्टर शब्द में जो अ शब्द है ऊपर वाला, यानी ये अ होता है, ये वाला आ, ठीक है, ये शब्द अंग्रेजी का है, ये आगत शब्द है, इसका फोर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 63 नंबर निम्नलिखित में से कौन हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित है? तो हिंदी के प्रचार प्रसार से कौन संबंधित है? ईसाई मिशनरियाँ, आर्य समाज, महात्मा गांधी, सभी लोग। ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई है? तो अनुच्छेद 343 में मान्यता दी गई है, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है सही संयोजन बताएं। देखें सही संयोजन मगही जो है ये गया में बोली जाती है, बिल्कुल इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। देवनागरी लिपि विकसित हुई कहाँ से? ब्राह्मी लिपि से, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर निम्नलिखित में से कौन देवनागरी लिपि सुधार कार्य से संबंधित नहीं है? देखें इनमें से जवाहरलाल नेहरू, काका कालेलकर, ये सब तो संबंधित ही रहे हैं। इनमें से क्या कौन संबंधित नहीं है? इनमें से कह पाना थोड़ा सा जो है मुश्किल लग रहा है, इसको इसको छोड़ दें अभी। 68 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे नागरी लिपि के काका कालेलकर भी जुड़े रहे हैं उससे। नागरी लिपि के सुधार एवं संवर्धन हेतु निम्नलिखित संस्थाएं अग्रसर रही हैं, तो इनमें से सारी संस्थाएं अग्रसर रही हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 69 नंबर प्रश्न पूछा गया था नासिक के वर्ण, नासिक ध्वनि, नासिक की ध्वनि जो है इनमें से ना जो है नासिक ध्वनि है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन से हिंदी की लिपि है 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 69 का बिल्कुल थर्ड ऑप्शन ना। अगला क्वेश्चन से हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, तो गुजरात के राजा जयभट्ट ने किया था सबसे पहले प्रयोग, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
74 नंबर क्वेश्चन से संयुक्त वर्ण कौन सा है? छ, त्रिक, ज्ञ, ये तीनों संयुक्त वर्ण ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देवनागरी लिपि की विशेषता है, देखिए व्यवस्थित ढंग से निर्मित होती है, ध्वनियों का क्रम वैज्ञानिक है, छपाई और लिखाई का एक ही रूप है। बिल्कुल इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ? लिपि सुधार समिति का गठन जो है 1947 में हुआ। 75 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। 72 नंबर क्वेश्चन से लिंक मतलब कि तिलक टाइप क्या है? तिलक टाइप जो है ये एक टाइप प्रकार हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने 75 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझ लिया, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।